गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्यारे बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है पाठ का फुल स्टोरी वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे से अति सूधो स्नेह को मार्ग है पाठ का फुल स्टोरी वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए होंगे। बच्चों, अगर आपने अति सूधो स्नेह को मार्ग है पाठ का फुल स्टोरी वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर जरूर से देखें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नई क्लास पढ़ेंगे जिसमें अति सूधो स्नेह को मार्ग है पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, जिसमें से कुछ प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा 2025 के एग्जाम बोर्ड में आएगा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बच्चों, अब हम अपनी नई क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, मन लेहु कै देहु छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, कवि कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है, लेने की नहीं। प्रेम में प्रेमी अपने इष्ट को सर्वस्व न्योछावर करके अपने को धन्य मानते हैं। इसमें संपूर्ण समर्पण की भावना उजागर किया गया है। प्रश्न संख्या 2, कवि कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहता है और क्यों? इसका उत्तर है, कवि अपनी प्रेयसी सजान के लिए विरह वेदना को प्रकट करते हुए बादल से अपने प्रेमाश्रुओं को पहुंचाने के लिए कहता है। वह अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है क्योंकि वह उसकी याद में व्यथित है और अपनी व्यथा के आंसुओं से प्रेयसी को भिंगो देना चाहता है। प्रश्न संख्या 3, घनानंद के अनुसार परहित के लिए ही देह कौन धारण करता है? स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, परहित के लिए ही देह बादल धारण करता है। बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है, प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है। उसके विरह के आंसू अमृत की वर्षा कर जीवनदाता हो जाता है। प्रश्न संख्या 4, कवि प्रेम मार्ग को अति सूधो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? इसका उत्तर है, कवि प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र एवं मधुर बताते हैं। ये कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है। इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छलकपट की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 5, घनानंद के द्वितीय छंद किसे संबोधित है और क्यों? इसका उत्तर है, द्वितीय छंद बादल को संबोधित है। इसमें मेघ की अन्योक्ति के माध्यम से विरहवेदना की अभिव्यक्ति है। मेघ का वर्णन इसलिए किया गया है कि मेघ विरह वेदना में अश्रुधारा प्रवाहित करने का जीवंत उदाहरण है। प्रश्न संख्या 6, अति सूथो स्नेह को मार्ग है मो अंसवानी ही लय बरसों कविता का सारांश लिखें। इसका उत्तर है, पाठ्य पुस्तक में उन्मुक्त प्रेम के स्वच्छंद मार्ग पर चलने वाले महान प्रेमी धनानंद धन आनंद के 2 सवैये पाठ्य पुस्तक में संकलित है। प्रथमा सवैया में प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की बात कही गई है और दूसरे सवैया में मेघ की अन्योक्ति के द्वारा विरहवेदना से भरे हृदय की तड़प को अत्यंत कलात्मक ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। धनानंद कहते हैं कि कौन कहता है कि प्रेम का मार्ग अत्यंत कठिन होता है? प्रेम का मार्ग तो अत्यंत सीधा, सरल और निश्चल होता है। यहाँ चतुराई के लिए कोई स्थान नहीं होता। हृदय से सीधे लोग ही प्रेम कर सकते हैं, सांसारिक और चतुर लोग नहीं। यहाँ तनिक भी चतुराई का टेढ़ापन नहीं चलता। यहाँ सच्चे हृदय का चलता है। जो अपने अहंकार का त्याग कर देता है वही प्रेम कर सकता है। कपटी लोग प्रेम नहीं कर सकते।
प्रेम शंका मुक्ति की अवस्था है। शंकालु हृदय प्रेम नहीं करा सकता। धन आनंद कहते हैं कि प्रेम में एकांतिकता होती है। सुजान को उपालंभ देता हुआ कवि कहता है कि आपने कौन सी विद्या पढ़ी है कि आसानी से चित्त का हरण कर लेते हैं, पर दर्शन देने में कोताही करते हैं। लेने के लिए तो बहुत कुछ, मन एक माप ले लेते हैं, पर देने के नाम पर कुछ भी नहीं, छटाक एक मान। दूसरे सवैया में मेघ की अन्योक्ति के माध्यम से घनानंद ने अपनी विरह वेदना की अभिव्यक्ति की है। कवि कहता है, हे मेघ, तुमने दूसरों के लिए ही देह धारण की है, अपना यथार्थ स्वरूप दिखलाओ, यानी अपनी वर्षा से मुझे तृप्त करो। अपनी सज्जनता का परिचय देते हुए अपने अमृतरूपी जल से मुझे परितृप्त करो, मुझे रसिक्त करो। हे जल देने वाले और उसके माध्यम से जीवन प्रदान करने वाले मेघ, मैं वेदना से तड़प रहा हूँ, मेरे हृदय की वेदना को अपने शीतल स्पर्श से दूर करो। कभी तो उस विश्वासी, व्यंग्य और उपालंभ से पूर्ण शब्द, सुजान के लिए प्रयुक्त शब्द के आंगन में मेरे आंसुओं को मुझसे लेकर बरसाओ कि उन्हें मेरी याद आए और वे मेरी सुध ले सकें। प्रश्न संख्या 7, कवि प्रेम मार्ग को अति सूधो क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? इसका उत्तर है, कवि प्रेम की भावना को अमृत के समान पवित्र एवं मधुर बताते हैं। ये कहते हैं कि प्रेम मार्ग पर चलना सरल है। इस पर चलने के लिए बहुत अधिक छलकपट की आवश्यकता नहीं है। प्रेम पथ पर अग्रसर होने के लिए अन्य सोच विचार नहीं करना पड़ता और न ही किसी बुद्धिबल की आवश्यकता होती है। इसमें भक्ति की भावना प्रधान होती है। प्रेम की भावना से आसानी से को प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम में सर्वस्व देने की बात होती है, लेने की लेशमात्र भी नहीं होता। यह मार्ग टेढ़ापन से मुक्त है। प्रेम में प्रेमी बेजियमनी, संकोच भाव से, सरलता से, सहजता से प्रेम करने वाले से एकाकार कर लेता है। प्रश्न संख्या 8, यहाँ एक तय दसरों अंक नहीं की व्याख्या करें। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के कवि घनानंद द्वारा राचत आत सूधी स्नेह को मार्ग है, पाठ से उद्धत है। इसके माध्यम से कवि प्रमा आर प्रयोग का एकाकार करते हुए कहते हैं कि प्रेम में दो का पह अलग अलग नहीं रहती, बल्कि दोनों मिलकर एक रूप में स्थित हो जाते हैं। प्रेमी निश्चल भाव से सर्वस्व समर्पण की भावना रखता है और तुलनात्मक अपेक्षा नहीं करता है। मात्र देता है, बदले में कुछ लेने की आशा नहीं करता है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करत हक ह सुजान सुनो। यहाँ अर्थात मेरे प्रेम में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा चिन्ह नहीं है। मेरे हृदय में मात्र तुम्हारा ही चित्र अंकित है। प्रश्न संख्या 9, कछ मेरियो पीर ही परसों की व्याख्या करें। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक से कवि घनानंदरचित मो अंसुवानी ही लैबरसौ पाठ से उद्धत है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि परोपकारी बादल से निवेदन किए हैं। प्रस्तुत व्याख्येय पंक्ति में कवि कहते हैं कि हे घन, तुम जीवनदायक हो, परोपकारी हो, दूसरे के हित के लिए देह धारण करने वाले हो। सागर के जल को अमृत में परिवर्तित करके वर्षा के रूप में कल्याण करते हो। कभी मेरे लिए भी कुछ करो। मेरे लिए इतना जरूर करो कि मेरे हृदय को स्पर्श करो। मेरे दुख दर्द को समझो, जानो और मेरे ऊपर दया की दृष्टि रखते हुए अपने परोपकारी स्वभाववश मेरे हृदय की व्यथा को अपने माध्यम से सुजान तक पहुंचा दो। मेरे प्रेमाश्रुओं को लेकर सुजान के आंगन में प्रेम की वर्षा कर दो। प्रश्न संख्या 10, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। अति स्नेह को बाक नहीं, तहाँ सांचे चलें, निसाक नहीं। इसका उत्तर है, प्रस्तुत सवैया में रीतिकालीन काव्यधारा के प्रमुख कवि घनानंदरचित अति सधो को मार्ग है से उद्धृत है। इसमें कवि प्रेम की पीड़ा एवं प्रेम की भावना के सरल और स्वाभाविक मार्ग का विवेचन करते हैं।
कवि कहते हैं कि प्रेम मार्ग अमृत के समान अति पवित्र है। इस प्रेमरूपी मार्ग में चतुराई और टेढ़ापन अर्थात कपटशीलता का कोई स्थान नहीं है। इस प्रेमरूपी मार्ग में जो प्रेमी होते हैं वे अनायास ही सत्य के रास्ते पर चलते हैं तथा उनके अंदर के अहंकार समाप्त हो जाते हैं। यह प्रेमरूपी मार्ग इतना पवित्र है कि इस पर चलने वाले प्रेमी के हृदय में लेसमात्र भी झिझक, कपट और शंका नहीं रहती है।